यहाँ एक आशियाने में रहा करते थे। उस आशियाने से कुछ ही दूरी पर एक दुष्ट चील एक गुफा में रहा करता था और उस दुष्ट चील से सभी पक्षियां परेशान हो चुके थे। एक दिन कबूतर अपने बच्चे से कहते हैं, देखो बच्चों, हम भोजन लाने जा रहे हैं। तुम लोग अपने घोंसले में पत्तों से छुप जाना। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन घोंसले से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। ठीक है मम्मा, मैं किसी के कहने पर घोंसले से बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन तुम जल्दी आ जाओगी ना अम्मा? हाँ मेरे बेटे, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओहो, भूख भी लग रही है और इस अंडे को छोड़कर भी तो मैं नहीं जा सकती, नहीं तो वो दुष्ट चील मेरे अंडे को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं इन अंडों को पत्तों से छुपा कर रख देती हूँ ताकि वो दुष्ट चील को पता ही नहीं चले कि इसमें कोई अंडा भी है। यह कहकर तोती अपने अंडों के ऊपर पत्ते डाल देती है। अरे बाप रे, बच्चे भूख से तो बेहाल हो रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे में बच्चों को छोड़कर चली जाऊंगी तो चील तो इनका आसानी से शिकार कर लेंगे। एक काम करती हूँ, मैं अपने बच्चे को इस झाड़ी में छुपा देती हूँ ताकि दुष्ट चील की नजर मेरे बच्चे पर ना पड़े। ये कहकर बुलबुल चिड़िया एक एक करके अपने बच्चे को घोंसले से निकालकर झाड़ी में छुपा देती है। ओहो, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे तो भूख से परेशान हो रहे हैं और मैं बच्चे को छोड़कर दुष्ट चील के कारण जा भी नहीं सकती। ओहो, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, पेड़ के खोखले भाग में मैं अपने बच्चे को छुपा देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया एक पेड़ का एक खोखले भाग में अपने बच्चे को छुपा देती है और बाहर से एक टुकड़ा देकर उसके निशान को भी मिटा देती है ताकि चील को शक ही ना हो कि यहाँ कोई बच्चा है। इस तरह से सभी पक्षियां अपने अपने बच्चे और अंडों को सुरक्षित स्थान में रखकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। अब तक तो सभी पक्षियां भोजन की तलाश में निकल गई होगी। अब मैं जाता हूँ और उनके घोंसले से अंडे चुरा कर लाता हूँ और मैं आराम से उन्हें खाता हूँ। यह कहकर दुष्ट कौवा भोजन चुराने सभी के घोंसले चला जाता है, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब कौवा एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगता है, आज इन पक्षियों को क्या हो गया है? ना तो कोई पक्षी है और न कोई घोंसला। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे तो काम करने की कोई आदत ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ दूसरे पक्षियों का अंडा और भोजन चुरा चुरा कर खाया है। अब मैं क्या करूं? कौवा ये सोच ही रहा था कि तभी एक दुष्ट चील वहां से गुजर रहा था। तभी कालू कौवा चील को आता देखकर अपने आप से कहता है, अरे क्या हो गया? ये दुष्ट चील इधर क्यों आ रहा है? एक काम करता हूँ, आज मैं इनकी जासूसी करता हूँ। हो सकता है मेरा भी भोजन का कुछ व्यवस्था हो जाए। ये कहकर दुष्ट कौवा उस खूंखार चील का पीछा करने लगता है। चील सभी पक्षियों के घोंसले ढूंढने के लिए जंगल का चप्पा चप्पा छान मार रहा था और दुष्ट कौवा भी चील के पीछे पीछे उड़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद चील एक डाली पर बैठे बैठे सोचने लगता है। कौवा भी दुष्ट चील की बातें सुनने के लिए एक झाड़ी पर बैठकर छुप जाता है और दुष्ट चील की सारी बातें सुनने लगता है। अरे यार, आज इस जंगल में कोई चिड़िया का घोंसला दिख क्यों नहीं रहा है? आज मैं शिकार किसका करूं? यह कहकर चील वहां से चला जाता है और कौवा वहीं छिपकर बैठा रहता है। कुछ देर के बाद सारी पक्षियां भोजन लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और अपने अपने गुप्त घोंसले में चली जाती है।
कबूतर अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, मैं आ गई। अब पत्तों के अंदर से बाहर आ जाओ। बच्चों, तुम सुन रहे हो ना? आ जाओ, मैं तुम्हारी मम्मा बोल रही हूँ। मम्मा मम्मा, आप आ गई? बहुत भूख लगी है मम्मा, कुछ खाने को दो ना। ये लो बच्चे, आज मैं तुम दोनों के लिए ये ताजे और रसीले अंगूर लेकर आई हूँ। फिर बच्चे अंगूर खाने लगता है। अच्छा, तो ये बात है। पक्षियां अपने बच्चे और अंडे को गुप्त घोंसले में रखकर भोजन की तलाश में जाती है। अब मुझे इसकी राज का भी पता चल गया है। अब देखो पक्षियों, मेरा नाम भी दुष्ट कालू कौवा है। अब देखना मेरा कमाल। यह कहकर दुष्ट कौवा कबूतर के पास जाता है और कहता है, कबूतरी बहन, ओ कबूतरी बहन, आज मेरे पेट में दर्द कर रहा था, इसलिए भोजन लाने नहीं जा सका। कुछ खाने दो ना। कालू भैया, आज मुझे बस थोड़ा सा ही भोजन मिला था, वो मैं अपने बच्चे को दे दिया, वो खा लिया। तुम एक काम करो कालू भैया, तुम तोती बहन के पास चले जाओ। उसका बच्चा भी नहीं है और हो सकता है भी उसके पास भोजन है। तुम जल्दी से उसके पास चले जाओ। लेकिन दीदी, मैं उसका घोंसला तो जानता ही नहीं हूँ। सामने जाके बाएं तरफ एक पेड़ में उसका घोंसला मिलेगा, उसी में उन्होंने अपने अंडे को पत्ते से छुपा के रखा है। ये सुनकर दुष्ट कौवा तोती के घोंसले में चला जाता है। तोती बहन, आज मेरा सर दर्द कर रहा था, इसलिए भोजन लाने नहीं जा सका। मुझे बहुत भूख लगी है तोती बहन, कृपया मेरी कुछ मदद कर दो। तोती बहन, मुझे कुछ खाने दो, भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। कालू भैया, आज मैं सिर्फ एक ही अमरूद लाई थी और तो मैं खा गई। तोती बहन, एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारी पक्षियां अपना घोंसला गुप्त स्थान में क्यों बना रखी है? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे कालू भाई, तुमको नहीं मालूम, इस जंगल में एक खूंखार चील आया है और जब हम सभी पक्षियां भोजन की तलाश में जाते हैं तो वो खूंखार चील आकर